अब इसके अलावा एक ही एक्स्ट्रा चीज मेरे को करना होता था, दैट वाज डेरिवेशंस। वो डिप्रेशन में है, वो बहुत ही नेगेटिव है, वो ऐसे टाइप के जो कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट्स होते हैं वो सारी चीज़ों को नोट डाउन कर देना, क्योंकि जो रिमेनिंग टाइम मिला है उसमें मोस्ट लोग क्या करते हैं वर्सेस मैं क्या करता हूँ। आज की वीडियो में मैं तुम्हें वो सीक्रेट टैक्टिक बताने वाला हूँ जिससे कि मैं अपने स्कूल एग्जाम्स को हमेशा बहुत अच्छा करता था विदाउट एवर अफेक्टिंग माय जेईई प्रिपरेशन। देखो, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। तुम इस वीडियो को देखने के बाद सोचोगे कि यार ये मैंने क्यों नहीं सोचा, मैं इस तरीके से क्यों नहीं अप्रोच करता, बट रियलिटी इज इट इज सिंपल टू डू। बट इसको करने के लिए तुम्हारे अंदर गट्स होने चाहिए, तुम्हारे अंदर एक लेवल ऑफ ब्रेवरी होना चाहिए। तो मैं बताता हूँ मैं क्या करता था। सपोज मेरा नेक्स्ट वीक को स्कूल का एग्जाम आ रहा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स सब्जेक्ट्स है। मैं इंग्लिश और कंप्यूटर साइंस की यहाँ बात नहीं कर रहा हूँ, उसके बारे में एंड में बताऊंगा। पहले बात करते हैं इन तीनों सब्जेक्ट्स की जो कि जेईई के सिलेबस में इंक्लूडेड होते हैं। तो अगर मेरे फिजिक्स के सिलेबस में जो कि स्कूल के एग्जाम में आने वाला है उसमें सपोज 2 नए चैप्टर है, ठीक है, उसमें 2 नए चैप्टर है। सपोज थर्मोडायनेमिक्स है जो कि मैंने अभी तक पढ़ा नहीं है, एंड उसके साथ साथ तुम्हारा कोई भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला चैप्टर है जो कि तुम्हारे एग्जाम में आ रहा है। तो ये जो 2 चैप्टर्स है इनके बारे में मैं करूंगा क्या, जो रिमेनिंग टाइम मिला है उसमें मोस्ट लोग क्या करते वर्सेस मैं क्या करूंगा, मैं तुम्हें डिटेल में बताता हूं। मोस्ट लोग क्या करेंगे इस टाइम पे, अपनी जेईई की प्रिपरेशन को पहली बात होल्ड पे डालेंगे। वो जाएंगे एनसीईआरटी पे, वो जाएंगे स्कूल लेवल के लेक्चर्स पे जहां पे उनको अच्छे से प्रूफ्स कराया जा रहा है, अच्छे से थियरी पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि उनको सब्जेक्टिव आंसर्स लिखने हैं। देखो, ये सारी चीजों में तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा, इस सारी चीजों से तुम्हारा जेईई से ध्यान हटेगा, एंड एट द एंड ऑफ द डे तुम्हें जो स्कोर मिलेगा वो कम होगा। एक्चुअल में तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें इसको एज अ चैलेंज लेना चाहिए कि यार मैं तो जेईई एडवांस्ड ही लिखने जा रहा हूँ, मैं तो जेईई का एग्जाम ही देने जा रहा हूँ 1 हफ्ते के अंदर, और मेरे ये 2 चैप्टर बाकी है। मैं इसी तरीके से सोचता था, एंड जितना कम टाइम बाकी रहता था उतना ज्यादा, क्योंकि पढ़ाई का एफिशिएंसी होता है उतना सीरियसली हम लोग लेते हैं, इसी कारण से मेरा एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाता था। एंड इस टाइम पे विद इन अ वीक जो चैप्टर्स मेरे को करने के लिए नॉर्मली हो सकता है 2-3 हफ्ते लगेंगे, 1 हफ्ते के अंदर मैं किसी तरीके से हाथ पैर मार के जल्दी लेक्चर देख के 1.5x के स्पीड पे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करके कुछ क्वेश्चन स्किप भी कर देता था, क्योंकि वो रिपीटेटिव होते थे। जब तुम्हारे पास ढेर सारा टाइम होता है ना, तब तुम्हारी एक बुरी आदत बन जाती है कि तुम बिना मतलब के हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करते जाते हो, एंड तुम्हारे अंदर कोई अर्जेंसी नहीं होती किसी चीज की। तुम्हें लगता है कि यार टाइम तो है, कभी भी कर लेंगे, तुम्हारे अंदर अर्जेंसी नहीं होती। जब तुम्हारे सामने डेडलाइन होता है ना कि इसी टाइम के अंदर मेरे को करना है, तो फिर तुम्हारे अंदर वो लेवल ऑफ अर्जेंसी आती है, एंड तुम जान पूछ के जो चीजें सिग्निफिकेंट नहीं है उनको हटाने लगते हो। तो जो रिपीटेटिव क्वेश्चंस है, जो सेम कॉन्सेप्ट को यूज करके बस वैल्यूज बदल के, वो वाले क्वेश्चंस को मैं करना छोड़ दिया, एंड मैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिससे मेरे कॉन्सेप्ट टेस्ट हो रहे हैं उन्हीं को किया। मैं प्रिपरेशन कहां से करूंगा इस टाइम पे, क्योंकि मैं फिजिक्स पढ़ रहा हूं, तो फिर मैं सीधा सेंगेज से पढ़ूंगा जो कि मेरा जेईई एडवांस के लिए प्रिफर्ड बुक है, मैं वहीं से पढ़ूंगा। मैं क्विकली थियरी क्योंकि पढ़ चुका हूं, अब मैं सीधा क्वेश्चंस पे जाऊंगा, अप्लाई करना सीखूंगा, नोट्स बनाऊंगा, ताकि मैं जाके लास्ट में एग्जाम में फोड़ के आ पाऊं। अब इसके अलावा एक ही एक्स्ट्रा चीज मेरे को करना होता था, दैट वाज डेरिवेशंस, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी कभी कभी डेरिवेशंस आ सकते हैं कि तुम किस चीज को कैसे कर रहे हो, या फिर ये फॉर्मूला कैसे आया, कहां से आया। तो वो सारे डेरिवेशंस तुम्हें सीखना पड़ेगा एनसीईआरटी से। उसके लिए अपना लास्ट वाला दिन रखो जहां पे तुम सारे डेरिवेशंस को एक बार गो थ्रू करोगे, एंड वो डेरिवेशंस को नेक्स्ट डे पेपर में अगर कहीं पे पूछा जाए या फिर कहीं पे यूज हो रहा है तो फिर तुम्हें लिखना आना चाहिए। अदर देन दैट, सीबीएसई के अंदर 11th-12th में जो पेपर आता है मोस्टली क्वेश्चन सॉल्विंग बेस्ड पे ही आता है, एंड ऐसा जरूरी नहीं है कि तुम्हें बहुत सारा थियरी रट के जाना है और वहां पे लिखना है। अगर तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्विंग का बेस सही है एंड तुम सही से एक्सप्लेन करके स्टेप बाय स्टेप जाके आंसर को लिख सकते हो वहां पे, तो फिर तुम्हें अच्छे मार्क्स स्कोर करने से कोई भी नहीं रोक सकता। मेरे हमेशा टेस्ट जो होते थे, आउट ऑफ 80 मार्क्स भी अगर होते थे, मेरे को 75, 76 ऐसे टाइप के ही मार्क्स आते थे, या फिर उससे ऊपर आते थे, उससे कम तो मेरे को नहीं आते थे। मेरे जितने भी टेस्ट होते थे स्कूल में, आउट ऑफ 70 मेरे को हमेशा 65 के ऊपर, 67 के ऊपर ऐसे ही स्कोर्स आते थे। मेरे बहुत ही कम मार्क्स करते थे इस टाइम पे, बिकॉज आई नो मेरे को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग बेसिस पे आने वाला है क्वेश्चंस, एंड अगर मैं जेईई एडवांस के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूं तो ऑफ कोर्स स्कूल लेवल के प्रॉब्लम्स तो कर ही लूंगा। एंड स्कूल लेवल के प्रॉब्लम्स भी मुश्किल होते हैं बहुत केसेस में, जेईई मेंस से भी डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स आते हैं स्कूल के एग्जाम्स में भी। सो उस चीज के लिए तुम्हें अगर प्रिपेयर सही में करना है तो फिर तुम्हें
तुम्हें एक्चुअली मेरा वाला टैक्टिक अगर तुम फॉलो करते हो तो फिर तुम्हें बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि तुम एडवांस का प्रिपरेशन करके फिर जाके मेंस लेवल का पेपर लिखने जाओगे, जिससे कि तुम्हें चीज़ें ईजी लगेंगी एंड तुम आराम से अच्छा स्कोर करके आ जाओगे। तो ये रहेगा तुम्हारा PCM के लिए स्ट्रेटजी, जिससे कि तुम्हें बिना किसी दिक्कत के स्कूल के एग्जाम्स को तुम पार कर सकते हो व्हाइल एनहांसिंग योर जेईई प्रिपरेशन रादर देन स्टॉपिंग इट। अब बात करते हैं इंग्लिश और कंप्यूटर साइंस की। अगर तुम्हारा फिफ्थ सब्जेक्ट कुछ और है, कंप्यूटर साइंस नहीं है, देन आई डोंट नो, आई डोंट हैव मेनी टिप्स फॉर यू। एंड इवन इफ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, तब भी मेरे पास तुम्हारे लिए कोई खास टिप नहीं है। अच्छे से पढ़ लेना, कैसे प्रोग्राम लिखते हैं उस चीज को समझ लेना, प्रैक्टिकली प्रोग्राम लिख के कुछ टाइम्स देख लेना, तुम्हारे अंदर वो लॉजिक रहेगा, तो फिर जो एक्चुअल में कोड करने वाले क्वेश्चंस आएंगे उसमें तुम कोड इजीली लिख पाओगे। इसके अलावा मेरे पास तुम्हारे लिए कोई डिटेल्ड एडवाइस नहीं है। इंग्लिश के केस में जब भी तुम चैप्टर पढ़ते हो तो चैप्टर के रिलेटेड शॉर्ट नोट्स बना लेना, मेनली स्टोरी में क्या हुआ, स्टोरी किस तरीके से फ्लो किया उसके बारे में लिख लेना। एंड जो कैरेक्टर स्केचेस है कि जो मेन कैरेक्टर है वो कैसा है, वो थोड़ा ज्यादा एनर्जेटिक है, वो थोड़ा जॉयफुल है, वो डिप्रेशन में है, वो बहुत ही नेगेटिव है, वो ऐसा टाइप के जो कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट्स होते हैं वो सारी चीजों को नोट डाउन कर देना, क्योंकि कैरेक्टर स्केच रिलेटेड या फिर स्टोरी में क्या हुआ रिलेटेड या फिर स्टोरी में चीजें जो हुई वो कैरेक्टर के कौन से ट्रेट्स को एग्जाम्प्लीफाई करती है। इस कैरेक्टर के ये वाले ट्रेट के कारण ये वाला एक्शन हुआ, ये वाले जस्टिफिकेशन करने वाले आंसर्स तुम्हें लिखने आने चाहिए अपने इंग्लिश के पेपर में। एंड अगर इस तरीके के तुम शॉर्ट नोट्स बना लेते हो देन बहुत ही इजी हो जाता है रिवीजन करना तुम्हारे स्कूल एग्जाम्स के टाइम पे भी, एंड जब फाइनल बोर्ड एग्जाम आएगा उस टाइम पे भी। तो ये टिप को भी ध्यान में रखना। एंड ये सारे टिप्स को अगर तुम वीडियो के सारे टिप्स को फॉलो करते जाओगे तो फिर तुम्हारे स्कूल एग्जाम्स को अच्छा होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो इसी के साथ वीडियो खत्म होता है। तुम्हें जाके पिन कमेंट में मिल जाएगा सारा लिंक, जिससे कि तुम मेरे वेबिनार पे आ सकते हो। वेबिनार में तुमसे मैं पर्सनली बात करूंगा, तुम्हारी सारे प्रॉब्लम्स को समझूंगा एंड सबके प्रॉब्लम्स रिजॉल्व होने वाले हैं। तो फिर उसके लिए साइन अप कर लो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इस सैटरडे को होने वाला है। विद दिस आई विश यू ऑल द बेस्ट, कीप स्ट्राइविंग।